वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं डाइट कर रही हूँ और मैंने कुछ हेल्दी चीज़ें ऑप्ट करी है। जो मैंने कुछ हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट किया है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि इन सब में से आप भी कुछ हेल्दी आइटम्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सको। तो मैं आपको वो सब दिखाऊंगी। वैसे तो ये सिर्फ अराउंड 50% होगा शायद, जो मतलब मेन चीज़ मैं अपनी डाइट में लेती हूँ। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं और ये स्पेस काफ़ी कम पड़ रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखने के लिए। तो वो सब मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी वीडियो के। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं विद प्रोटीन। तो यहाँ पे नॉनवेज के लिए सिर्फ मेरे पास एग्स हैं। हम चिकन भी मतलब मैं खाती हूँ, बट हफ्ते में एक दिन ही वो मैं खा पाती हूँ चिकन, क्योंकि वो पापा की ड्यूटी है लाने की तो मेरे पास एग्स है यहाँ पे। और मेरे पास है पनीर, मैं वेज में पनीर खाती हूँ एज प्रोटीन। मेरे पास है ये सोया चंक्स, ये भी एक ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का। और वैसे मेरे को इतना पसंद नहीं आता, और इसमें से कई सारी चीज़ें जो पहले मैं खाती भी नहीं थी, मैं बहुत ऐसे पिकी ईटर होता है ना, मैं उनमें से हूँ। और बट अब इतनी नहीं हूँ। अब मैं ट्राई करती हूँ जितना हेल्दी चीज़ें मैं खा सकूँ उतनी मैं खाऊँ। और इस बार मैंने एक चीज़ न्यू ट्राई करी है। मेरे इंस्टाग्राम फीड पे इतना भर चुका था ना ये टेम्पे को लेके। मैंने ये टेम्पे ऑर्डर किया, ठीक है। ये प्लांट बेस्ड है, ये सोया वाली दाल आती है ना जो, ये उसको फर्मेंट करके बनता है। तो ये है, इसका प्राइस क्या था, ये 159 का है और ये आई थिंक 200 ग्राम्स कुछ है। और इसको मैंने एक बार ट्राई किया अभी बना के, और इसका टेस्ट पता है कैसा है। जैसे अगर आपकी सॉक्स काफ़ी पुरानी हो जाती है 5-6 दिन, तो जैसे स्मेल आपकी सॉक्स में से आती है ना, वैसी स्मेल इसमें से आती है। पता नहीं क्यों। ये वैसे मैंने अनफ्लेवर्ड वाला यूज़ किया है, या तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर मुझे नहीं बताया रीज़न, पर मुझे पसंद तो नहीं आया, बट हेल्दी के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट मेरे पास है, मैं आपको अब दिखाती हूँ जो मैं लंच टाइम में क्या क्या चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने अपनी डाइट में ना अब बहुत ज़्यादा मिलेट्स इंक्लूड करे हैं। पहले मैं इतना मिलेट्स नहीं खाती थी, बट अब क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, तो मैंने ट्राई किया कि मैं मोस्टली चीज़ें वो लेके आऊँ जो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत फ्रेंडली हो, वो लोग भी खा सकें। तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहला है मेरे पास ये किनवा, ये भी एक मिलेट है और ये प्रोटीन का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो दिन में इसके जैसे या तो किनवा सैलेड बना के भी खा सकते हो, या फिर जैसे पुलाव बनाते हो ना, तो उसमें चावल की जगह ये किनवा डाल के बना सकते हो। और मेरे पास है यहाँ पे ये बर्नयार्ड मिलेट, इसको लिटिल मिलेट भी बोलते हैं आई थिंक, ये हिंदी में इसको सामक चावल बोलते हैं। तो ये भी एक मिलेट है। और जैसे मैं आपको बताया कि मैं ज़्यादातर अब ट्राई कर रही हूँ कि मैं मिलेट खाना प्रेफर करूँ, तो इसलिए ये एक और मिलेट है। नेक्स्ट मेरे पास है दिन में और मैं क्या खाती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउन राइस है। वाइट राइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट क्योंकि वो डायबिटीज़ वालों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये बना देते हैं ताकि मम्मी भी ब्राउन राइस खा सके। तो यहाँ पे है मेरे पास ब्राउन राइस। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाइट राइस है, बट ये लो जीआई वाले राइस है। इसमें ऊपर रबर बैंड लगा रखा है, क्योंकि हम खाते हैं यार वाइट राइस तो वाइट राइस होता है ना। तो ये है शुगर वॉचर्स है एक ब्रांड, ये उसका है लो जीआई राइस, और ये क्लेम करते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे है एंड इट हेल्प्स मैनेज शुगर लेवल एंड वेट। तो इसलिए ये भी मैं प्रेफर करती हूँ खाना। और अब पता क्या हो गया है, पहले मैं इतना पीछे लेबल नहीं पढ़ती थी, बट अब मेरी आदत हो गई। मैं कुछ भी सामान लूँगी ना, अब पहले मैं उसका न्यूट्रिशन लेबल पीछे का पढ़ूंगी और उसके बाद मैं चीज़ देखती हूँ कि अब मैं इसको लूँ कि ना लूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये मेरे पास है मिक्स नट्स। मेरे पास चिया सीड्स भी है रखी हुई अलग से, वो इसमें नहीं आई थी। इसमें पम्पकिन सीड्स है और फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, ये सब का पूरा ये मिक्सचर है। तो इसको दिन में दही में डाल के भी खा सकते हैं, या अगर कोई स्मूदी बना रहे हो तो उसमें डाल के खा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है। ये हेल्दी फैट्स है। इसके अलावा मैं बादाम ये सब खाना प्रेफर करती हूँ। सुबह भिगाए हुए बादाम होते हैं वो खाती हूँ। अब हम चलते हैं फाइबर पे चलते हैं, ठीक है।
तो फाइबर पे सैलड के लिए अगर बिल्कुल जो नॉर्मल सैलड होता है जो मैं दिन में खाने के साथ प्रेफर करती हूँ, उसमें होता है बीटरूट, गाजर और क्यूकम्बर। तो ये 3 चीज़ है जो मैं खाती हूँ। पहले क्यूकम्बर में इतना नहीं हाँ, पहले मैं क्यूकम्बर भी नहीं खाती थी क्योंकि उसमें वो बीज होते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं है। और ना मैं बीटरूट खाती थी। गाजर मुझे स्टार्टिंग से पसंद है, बट अब मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया अपनी डाइट में लेना बीटरूट। और अब मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, मुझे आदत हो चुकी है। और बहुत मीठा होता है, पहले पता नहीं क्यों ऐसे सोचती थी अरे बेकार होता है, पर अब मैं खा लेती हूँ। इसके अलावा मैं स्प्राउट्स खाती हूँ, मूंग की दाल और जो काले वाले चने होते हैं उसका और मेथी का मिला के स्प्राउट्स बनाते हैं, वो खाती हूँ। और अब चलते हैं फाइबर पे। तो फाइबर के लिए है मेरे पास यहाँ पे ब्रोकली, मेरे पास यहाँ पे है बेबी कॉर्न, मशरूम्स, और ये है मेरे पास बेल पेपर, रेड और येलो, ग्रीन वाली भी है हम पे। और मेरे को ना मतलब ज़्यादातर पसंद है सब्जियां खाना, मेरे को अच्छी लगती है सब्जियां खाना। मैं इसके अलावा बाकी सब्जी भी खाती हूँ, बट ये सब्जियां वो है जो मैं हर चीज़ में डालूंगी। अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो मैं ये सारी वेजिटेबल उसमें चॉप करके सब डालूंगी। और अब है मेरे पास यहाँ पे दूध, ये है स्किम्ड मिल्क, है ये अमूल का स्लिम एंड ट्रिम स्किम मिल्क, 0 कोलेस्ट्रॉल। और ये वाले में ना फैट बहुत ही कम होता है, इसमें 100 ml में 35 कैलोरीज हैं और 0.1 ग्राम फैट है। तो इसलिए मैं दूध वैसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट मुझे कुछ भी चीज़ खानी है, दही बनानी है अपने लिए, तो मैं ये वाला दूध ले लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मल दूध में भी खाती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। ऑयल की बात करें तो खाना हमारा बनता है या तो सरसों के तेल में, और जो मेरी चीज़ें बनती है जैसे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए, या अगर कोई चीला बना रही हूँ तो ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, ठीक है, कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो मैं इस वाले ऑयल में बनाना प्रेफर करती हूँ। ये वैसे ख़त्म भी होने वाला है, काफ़ी थोड़ा सा रहता है, तो ये मुझे दोबारा से रीस्टॉक करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या क्या कवर कर दिया, हमने मेन जो चीज़ें हमें चाहिए होती है मैंने वो सारी इसमें कर दी है कवर। अब मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इसके अलावा जैसे स्नैक्स टाइम में क्या क्या खाना प्रेफर करती हूँ। तो उसके लिए है मेरे पास ये है ज्वार के मुरमुरे। पहले मैं जो चावल के आते हैं ना वो वाले मुरमुरे खाती थी, बट अब मैंने ये मुझे ज्वार के मिले तो इसलिए मैं ज्वार वाले पे स्विच कर दिया। और जो भुने चने होते हैं मैं भुने चने खाती हूँ शाम के टाइम पे। अदर ऑप्शन एक और दूसरा है जो मैं शाम को खाती हूँ, वो है मखाने। ये मखाने खाना प्रेफर करती हूँ मैं, इसको भून के बिना घी या किसी भी चीज़ के उसमें भून के बनाना और वो खाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फिर रही बात कभी कभी, अब मैंने इतने टाइम तक बहुत अनहेल्दी खाया है, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता सब कुछ खाया है, फ्राइज़, तली हुई चीज़ें, स्प्रिंग रोल, मोमो, सब कुछ। अब मैं क्या ट्राई करती हूँ, मैं उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ तो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यार मेरी भी तो एज है खाने पीने वाली। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर चीज़ को एक हेल्दी वे में बनाऊँ घर पे। तो घर पे बनाने का मैंने हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या देखे हैं, जैसे पास्ता के लिए मैं ये होल व्हीट पास्ता इस बार मैंने ऑर्डर किया है। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ मैं लेंटिल्स वाला दाल का और इन सब का पास्ता भी आता है, तो मैं वो सोच रही हूँ ऑर्डर करने का। तो पास्ता मेरे पास होल व्हीट वाला है, दूसरा वाला भी हेल्दी होता है वैसे थोड़ा, क्योंकि वो सूजी से बना होता है जो मैं पहले यूज़ करती थी। ये वाला होल व्हीट वाला है। और इसकी सॉस जो होती है ना, पहले मैं वो मैदा डाल के बनती थी वाइट सॉस ये सब, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है। अब मैं वो नहीं, अब मैं सब्जियों की सॉस बना के तब मैं बनाती हूँ। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए ना, क्योंकि मैं अपने लिए ये सब चीज़ें 10-15 दिन में बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ अपने मुंह का स्वाद थोड़ा चेंज करने के लिए। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, और मैं पक्का बनाऊँगी। और मैंने लास्ट टाइम कुछ दिन पहले शायद लास्ट वीक मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था घर पे, बिल्कुल स्क्रैच से, होल व्हीट वाला पिज़्ज़ा। और सारी तैयारी मतलब खुद करी, उसका बेस खुद बनाया, और वो भी पूरा आटे का बना हुआ था, और वो बहुत टेस्टी था यार। तो अगर आपको भी रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद हम चलते हैं, यार मीठा खाने का मन तो करता है थोड़ा थोड़ा कि यार खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाए। तो उसके लिए मेरे को ना एक ये मिला था, मेरे इंस्टाग्राम पे आया था। मेरा ज़्यादा खर्चा जो होता है ना वो इंस्टाग्राम में कराता है कुछ ना कुछ मेरे पास ऐड भेज के। तो मेरे पास यहाँ पे है शुगर फ्री चॉकलेट्स, ये 0 शुगर चॉकलेट है, इसका ब्रांड है डिच द गिल्ट। और ये प्रोटीन वाली चॉकलेट्स हैं, इस वाले ये वाला 55% डार्क प्रोटीन डार्क चॉकलेट है।
और इसको मीठा जो किया ना वो मंक फ्रूट से मीठा हुआ है, और इसके अंदर वे प्रोटीन है। मैं ऐसे ना अलग अलग फ्लेवर्स के कम से कम मैंने 7-8 पहले ऑर्डर कर दिए थे, वो सब खत्म हो चुका, अब ये आखिरी बचा है। और इसका प्राइस 180 है, बट उनके वेबसाइट पे ना ऑफ चलता रहता है, तो 80-90 रुपीज़ में, 90 रुपीज़ में मिल जाता है। ये वाली चॉकलेट आपको एक मिल जाएगी, और इसमें 17 ग्राम्स प्रोटीन है। और जो मैं बाकी की भी उनकी बात करी चॉकलेट्स की, उसमें भी 20 ग्राम, 17-15 ग्राम्स ऐसे से प्रोटीन होता है। बट ये ऐसे नहीं कि प्रोटीन है और तो हेल्दी है तो मतलब खाते रहो, ऐसा नहीं है। कभी कभार होता है कि जैसे 3-4 दिन में एक बार खा लिया, एक क्यूब, एक ब्लॉक निकाल के, उतना ही बस। और इस बार वेजिटेबल में सैलड सोच रही थी यार कि मैं सैलड खाना ज़्यादा स्टार्ट करूँ, तो इस बार मैंने ये मम्मी से इस बार ये लेट्स भी मंगाया है कि अब मैं लेट्स भी खाऊंगी। और फ्रूट्स में है मेरे पास एप्पल, ये बहुत अच्छा फ्रूट है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये तो सुना ही है, तो इसलिए एप्पल है। वैसे और कोई फ्रूट भी आता है, पेयर होता है, तो मैं वो भी खा लेती हूँ। अब बात रही डिनर की, तो मैं डिनर में थोड़ा लाइट ही प्रेफर करती हूँ, बट मैं रोटी खाती हूँ, और मैं रोटी खाती हूँ मिलेट की, या तो जैसे बाजरे की रोटी, रागी की रोटी। रागी मंडुआ होता है जो हमारे घर में इतना इतना पड़ा रहता था, और तब मैंने कभी नहीं खाया, तब मैं इतने नखरे करती थी ना, मतलब हमारे पहाड़ों में बहुत खाया जाता है रागी मंडुआ, और मैं तब इतनी नखरे करती थी, नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, कैसा होता है, ऐसा मेरे को नहीं खाना, ऐसे ऐसे मैंने बहुत नखरे करे हैं। बट अब वो चीज़ यहाँ मैं खरीद ही खाती हूँ, जो कि हमारे घर में ऐसे आता रहता था, गाँव में से कोई आ रहा है तो लेके आता रहता था, और यहाँ मैं खुद ऑर्डर कर रही हूँ उस चीज़ को। तो यार टाइम कैसे बदल जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हेल्दी चीज़ें अभी तो मुझे याद आ रही है, जो मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने थी, तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें तो मैं मेंशन कर ही दूँ। और इसके अलावा सब्जियों में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, मैं बीन्स डालती हूँ अपने खाने में, मटर डालती हूँ, बट यार यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी थी, तो इसलिए इतनी ही मेन चीज़ें आ सकी। और इसके अलावा और कोई चीज़ होगी तो आप पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कॉमेंट्स में। और अगर आपको किसी का कोई लिंक चाहिए, या अगर आपको किसी का कुछ नाम पता करना है, प्राइस पता करना है, तो आप सब कुछ बता देना, आई विल प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो यार आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स नाउ, हाँ सब कुछ कवर कर दिया। तो इसी के साथ करते हैं इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, और मैं बहुत सारी रेसिपीज़ भी लेके आऊँगी, आप बस कमेंट कर देना, तो मैं हेल्दी रेसिपी सब चीज़ की बनाऊँगी, जैसे मैं पास्ता बनाती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ, और भी कई सारी चीज़ें हम घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ भी चाहिए होगा आपको तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।